ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन स्टार्ट्स हैपनिंग व्हेन यू वॉच योर कंटिन्यूअस इनर चैटरिंग एज ए डिटैच्ड वॉचर। ध्यान तब घटना प्रारंभ हो जाता है जब हम अपने भीतर चल रहे आंतरिक वार्तालाप को एक तटस्थ दृष्टा की तरह से देखने लगते हैं। व्यक्ति के भीतर एक कंटिन्यूअस इनर चैटरिंग चल रही है, एक आंतरिक वार्तालाप चल रहा है और उस आंतरिक वार्तालाप में हर कोई खोया हुआ है। मेडिटेटर उस आंतरिक वार्तालाप को तटस्थ दृष्टा की तरह देखना प्रारंभ करता है। जैसे सड़क पे ट्रैफिक चल रहा है और कोई किनारे खड़े होकर उस ट्रैफिक को देखता है, ऐसे ही जो सीकर है, जो मेडिटेटर है, वो अपने भीतर चल रहे इस आंतरिक वार्तालाप के इनर चैटरिंग के ट्रैफिक को दूर खड़े होकर देखना शुरू करता है, डिटैच्ड वॉचर की तरह, तटस्थ दृष्टा की तरह। और जब वो देखता है और उससे कम से कम लिप्त होता है तो उसके अंदर ठहराव घटना शुरू होता है, उसके अंदर एक इंटीग्रेशन शुरू होता है, अखंडता शुरू होती है और सहजता में उसके अंदर शांति अवतरित होने लगती है। क्योंकि जितना इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ही व्यक्ति तनाव से, दबाव से भरेगा। आज के वक्त में जो इतना तनाव और दबाव दिखाई देता है उसकी वजह यही है कि जो आंतरिक वार्तालाप है, इनर चैटरिंग है, व्यक्ति उसमें ही खो के रह गया। उसका जो तटस्थ दृष्टा होने का एटीट्यूड होना चाहिए, ढंग होना चाहिए, वो नहीं आता। आजकल का हमारा सोशल मीडिया हो, ये सब चीज़ें हों, वो सब भी उस इनर चैटरिंग को ही बढ़ावा देती हैं, उससे डिटैच होना नहीं सिखाती। अब सोशल मीडिया में जो हमारे अंदर चलता है हम उसको बाहर भी डाल लेते हैं, लिख लेते हैं, पोस्ट कर लेते हैं। हम उस जो अंतर्धारा चल रही थी आंतरिक वार्तालाप की, उससे अलग नहीं होते, उसमें मशगूल ही रहते हैं। इसीलिए जो गॉसिपिंग है, गपशप है, वो भी हमारे आंतरिक स्वास्थ्य के लिए, ध्यान के लिए नुकसानदायी होती है। क्योंकि जो गपशप हम करते हैं तो उसमें जो इनर चैटरिंग है वो बाहर आ जाती है, जो आपके भीतर चल रहा होता है वो बाहर चलने लगता है। लेकिन हम कंटिन्यूअस उसी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अब देखें, जब हम ट्रैफिक के बीच में फंसे होते हैं तो हम उलझन में भी होते हैं, परेशानी में भी होते हैं, ना आगे जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं, ना दाएं ना बाएं। कभी ट्रैफिक में फंसे हों तो ऐसे ही हाल होता है। ऐसे अगर इनर चैटरिंग के ट्रैफिक में हम फंस जाएं तो भी हमारा यही हाल होता है। एक अजीब सा तनाव, एक अजीब सी निरुद्देश्य स्थिति जीवन की, किधर जाना है, कहाँ जाना है, पता नहीं। और जो है वो कब छटेगा, कब खुलेगा, इसकी असमंजस की स्थिति। तो इसीलिए चाहे हम गपशप में उसको कन्वर्ट करें, बाहर लाएं, चाहे अपने अंदर, परेशानी दोनों में बराबर है। तो ज़रूरी है कि उससे वही एटीट्यूड अपनाया जाए जो हम ट्रैफिक के साथ अपनाते हैं, किनारे खड़े होकर जब उसको देखने लगते हैं। तो तटस्थ दृष्टा का ढंग, और जब तटस्थ दृष्टा यानी डिटैच्ड वॉचर की तरह हम देखना शुरू करेंगे अपनी इनर चैटरिंग को, तो निश्चित ही जो अलगाव पैदा होगा वो हमें शांत बनाएगा और बेकार की, बेवजह की जो चैटरिंग है, वार्तालाप है, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होगा। और फिर हम अपने भीतर एक ठहराव को अनुभव करेंगे, अपने भीतर एक जोड़ को अनुभव करेंगे और उसके पीछे आती हुई शांति को अनुभव करेंगे। यही सूत्र कहता है कि वहीं से ध्यान प्रारंभ हो जाता है। तो बस इतनी छोटी सी बात जिसमें कुछ भी करना नहीं, जिसको हम ध्यान बना सकते हैं। अंदर कुछ न कुछ चल रहा है व्यक्ति के, अच्छा बुरा तमाम कुछ सोचे जा रहा है, उससे अपना व्यक्तिगत अलगाव करें। उसको बस ऐसे ही देखें जैसे सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है। तुम अलग हो, तुम्हारा नहीं है, वो बस है। आंतरिक वार्तालाप, इनर चैटरिंग है, उसको बस थोड़ा दूर होकर देखना शुरू करें और फिर
ध्यान की गहरी अवस्थाएं भी धीरे धीरे आने लगी।